हाल फिलहाल में आपके ही अवेकेंड इंडिया मूवमेंट के एक मेंबर ने, जिनका नाम संदीप कौर है, वो मेरा फ्रेंड है। तो उसने मुझे सुबह एक दिन ये मैसेज किया था कि सप्तऋषि, जो अभी वर्तमान में एक पैंडेमिक नया लाने की कोशिश किया जा रहा है, मंकी पॉक्स और कुछ और नाम से भी शायद इसको कहा जा रहा है, वो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में एनिमल्स में ही ज्यादा दिख रहे, काउस में ज्यादा दिख रहे, जर्सी हो या फिर देसी हो, और कुछ इंसानों में भी रिपोर्ट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो वो ये कह रही है कि वो इन सब से एक्चुअली जुड़ी हुई है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो मुझे ये शेयर किया कि जो ये डिजीज है, ये ज्यादातर जर्सी गाय में ही देखा जा रहा है और देसी गाय में उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। और इसका ये कंक्लूजन उसने निकाल के मुझे कहा, उसको जो इंट्यूशन से अपने लगता है कि जो जर्सी गाय है, ये मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्ड फूड्स खाते हैं, क्योंकि ये बाहर के होते हैं और उनके तरह तरीके की अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए मैक्सिमम बाहर से जो फीड आते हैं उसी को खिलाया जाता है। और जो देसी गाय होते हैं वो नेचुरल चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो ग्रास है, वो है ग्रास फेडिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट है। उनको ज्यादा बाहर का फूड्स देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो जर्सी गाय में ये ज्यादा दिख रहा है, उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फूड है, उसी में ये लोग कुछ गड़बड़ करके तो नहीं दे रहे कि पहले ये गाय में देखा जाए, फिर धीरे धीरे जब ये इंसानों में लाएंगे। तो वो यही कह रही है कि जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड फूड्स है, जैसे कि आपको पता है कि कैसे कोका कोला, थम्स अप और बहुत ही फेमस ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स में ग्राफिन ऑक्साइड और तरह तरीके की फ्रूट जूसेस में भी वो मिलाया जा रहा है। तो वो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं ये एनिमल्स के बाद में जो इंसानों के ऊपर लाने की एक प्लानिंग है, ये इस तरीके से तो नहीं लाया जाएगा कि हमारे जो फूड्स है, जो कि मैन्युफैक्चर्ड और लेबल्ड या फिर बहुत ही फेमस ब्रांडेड फूड्स है, उसी में कुछ मिलावट करके हमारे अनजाने में हमें इस डिजीज में फंसाया जाएगा। तो वो यही कह रही थी मुझे कि हमें अभी जल्द से जल्द नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ मोड़ लेना है, और जो लोकल फार्मर्स या फिर लोकल ब्रांड्स है उसके तरफ जाना है, क्योंकि जो लोकल ब्रांड्स है उसको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और मैक्सिमम वो करेंगे भी नहीं। वो जो फेमस ब्रांड्स है उसी के जरिए ये चीज अगर करना है तो वो करेंगे। तो जैसे कि ये गाय में भी उसी तरीके से आ सकता है, क्योंकि ये जर्सी गाय में ही देखा जा रहा है, देसी गाय में नहीं देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है, और क्या ये अगर सच है, क्या इसी तरीके से इंसानों में भी वो चीज मैन्युफैक्चर्ड और जो फूड्स है उसी के जरिए लाया जा सकता है, और हमें क्या अभी नेचुरल फूड्स की तरफ मोड़ लेना चाहिए या फिर लोकल ब्रांड्स की तरफ? तो इसके ऊपर आप क्या डिटेल में कहना चाहेंगे ब्रो? यस, तो देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो भी ह्यूमंस के जैसे ही है इन टर्म्स ऑफ उनको हम्म कैसे बीमारियां पकड़ते हैं, कैसे वो फाइट बैक करते हैं। हम्म डिटेल्स ऑफ कोर्स हम्म डिफर बिकॉज बायोलॉजीज अलग हम्म है और जैसे मेकअप है बॉडी का अलग है। हम्म बट हम्म इन अ मतलब नटशेल अगर आप इसको देखने जाओ तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन है भी, मतलब मैंने इसको साइंटिफिकली ऑफ कोर्स इस पे आई हैव नॉट सीन दैट मच डेटा बीइंग प्रेजेंटेड येट के इस टाइप के एनिमल्स में हो रहा है। बट अगर हम मान भी लेके चलो कि जर्सी काउस में इट्स मेनली हैपनिंग और देसी गाय में नहीं हो रहा है, सो देर आर मतलब इजी वेज टू एक्सप्लेन दैट। इट इज एज सिंपल एज थिंकिंग के जो स्वस्थ लोग थे जिनका बेबी धूप लेते थे और उनका लाइफस्टाइल अच्छा था और क्लीन डाइट खाते थे और उनको दूसरी बीमारियां नहीं थी, उनको कोविड नहीं हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ के इन्फेक्शन सिवियर नहीं था। ओके, सो जो होस्ट फैक्टर्स रहते हैं हमारे, जो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं, हमारे डिफेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, हमारा माइक्रोबायोम कितना अच्छा है गट में, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें बीमारी का कोई इन्फेक्शन पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी। अभी आप प्रॉब्लम मेरे इस पे व्यूज जानते हैं, बट मैं मतलब बहुत सारे लोग कम्युनिटी में उनको लगता है कि सारे जो इन्फेक्शन डिजीज है वो पूरा स्कैम ही है और वायरस बैक्टीरिया कुछ होता नहीं है और सब चीज़ डिटॉक्स है। मैं ये सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अलग अलग टाइप के वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब चीज़ें मतलब जानवरों में या इंसानियत में समस्याएं खड़ी कर सकता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो अगर हमारे डिफेंसेस लोअर्ड है, अगर हमारे बॉडी में कोई टाइप का इन्फ्लेमेशन है या कोई टाइप का ऑलरेडी मतलब बहुत सारे कारणों से हमारा बॉडी वीक हो सकता है और फिर वो इन्फेक्शन पकड़ के स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये निर्भर है हम पे कि हम अपना शरीर कितना स्वस्थ रखें ताकि हमें ये इन्फेक्शन ना हो। और इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स है जो हमारा रिस्क कम कर सकते हैं। इस पे मैंने काफी वैज्ञानिक मटेरियल लोगों के साथ शेयर किया है कि लोग अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रख सकते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली कि अगर ये हो रहा है तो हमें अपने जो फूड सप्लाई है या हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं उस पे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और हमें जो ऑर्डिनरी खाना है जो हमें सुपरमार्केट्स या बड़े बड़े ब्रांड से मिलता है उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये पर्सनली मैं खुद अपनी लाइफ में 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ
मैंने अपनी हम्म फूड जो चॉइसेस है उसमें बहुत सारा कॉन्शियसनेस लाया है ओवर द इयर्स, और जितना क्लीन हो हम्म सकता है, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है, मैं खाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारे, मैं हम्म मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर्स हम्म मार्केट होते हैं, जहाँ पे जो लोग हम्म ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो लाके अपना जो प्रोड्यूस है वो फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं। और यहाँ पे थैंकफुली अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी है लोकल, मेरे मतलब कुछ दोस्त भी है जो अपने खुद के ऑर्गेनिक आउटलेट्स चलाते हैं, और बहुत अच्छा वो लोग खुद फार्म्स में जाके चेक करते हैं और फिर उनका प्रोड्यूस लाते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को ये चीजें करने की जरूरत है, बिकॉज हमें अपना पैसा जितना हम इन षड्यंत्रकारियों को कम दे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जितना हम कम बड़े सुपरमार्केट से शॉप करें, जितना हम कम अदानी और ऐसे ब्रांड से जो बड़े फूड मैन्युफैक्चरर्स है और कॉर्पोरेट हाउसेस है, बिकॉज ये सारे लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रीसेट एजेंडा में इन्वॉल्व है, और उनको चाहिए कि पूरा जो फूड का सिस्टम है वो चेंज कर दे। इनफैक्ट आप रॉकफेलर फाउंडेशन का एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो, रीसेट द टेबल, जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे उनको पूरा फूड सिस्टम जो है वो शिफ्ट करके एक सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम लाना है, जहाँ पे हमारा डाइट मोस्टली बग्स, लैब ग्रोन मीट और यू नो ग्रेन्स, ये सारी चीजों से भरा ट्रू रहेगा ट्रू 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 एक टाइप का। और जो एक्चुअल हमारा नेचुरल डाइट है, चाहे वो अच्छे एनिमल फूड्स हो, क्लीन, और प्लांट फूड्स हो, इसको ये लोग निकालना चाहते हैं, ताकि हमारी अपनी जो फसल है उस पे जो हमारा जानवरों का ओनरशिप है या हमारी खेती है उस पे ओनरशिप है, उसको हटा के उनको मतलब हमको उनके निर्भर करना चाहते हैं उनकी फूड सप्लाई पे। तो इसके प्रति स्टेप्स लेना, मैंने जैसे बोला फूड स्टॉकिंग करना ऑफ कोर्स जरूरी है, और मैंने इस पे भी बात की थी कि हमें लोकली इन फार्मर्स को ढूंढने की जरूरत है जो क्लीन ऑर्गेनिक खेती करते हो, ताकि हमारा फूड सप्लाई भी अच्छा हो और आर्थिक रूप से भी हम इनको सपोर्ट कर पाए। बिकॉज इन लोग का एजेंडा है कि ऐसी फार्मर्स को उनको निकालना है। अगर आप यूरोप में देखोगे अभी, तो मैंने जैसे बोला काफी फार्मर्स को पैसे दिए जा रहे हैं फार्मिंग से निकलने के लिए। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्कैम की वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि एमिशंस कम करने के लिए वो लोग लिटरली फार्मर्स की लैंड छीन रहे हैं। आप अगर फॉरेन देशों में देखोगे तो ये बहुत सारी जगहों में हो रहा है, इसके आर्टिकल्स में भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यूरोप में अभी यूरोपियन यूनियन ने बोला कि एमिशंस सर्टेन लेवल तक ही हमें चाहिए, इसके लिए अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लिटरली काउस को अपने खेती से निकालो, अपना खेती हमें दे दो, बिकॉज ये जानवर जो है वो ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है। ये उनका फॉल्स नैरेटिव है, जिसको मैं अभी वीडियोस में तोड़ूंगा स्लोली स्लोली वैज्ञानिक तरीके से। बट ये बेसिकली झूठ बेच के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ये सब गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये लोग हमारे जानवर हमसे छीनेंगे। और ये सिर्फ मीट की बात नहीं है, मतलब बस जो लोग मीट खाते हैं उनकी बात नहीं है, बट भारत में भी आप देखोगे तो गाय का उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए होता है, चाहे दूध ले लो, घी ले लो, और उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके यूरिन से, अलग अलग चीजों से। तो ये बेसिकली अटैक है हमारी खुद की जानवर ओन करने के लिए, बिकॉज फ्यूचर में हमें आके बोलेंगे कि भारत का भी एक टाइप का टारगेट ये लोग सेट करेंगे यूएन के द्वारा या कोई भी इनकी मल्टीनेशनल एजेंसी के द्वारा, और फिर हमें बोलेंगे कि भारत में ये लेवल तक के एमिशंस हो सकते हैं। फिर मोदी जी सडनली एक दिन स्क्रीन पे आके बोलेंगे कि हमारा हमें लेवल एमिशन इतने लेवल पे रखने हैं ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। तो सारे देशवासियों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, और फिर ये लोग जाके फार्मर्स को टारगेट करेंगे। ये होने वाला है, मतलब जैसे आप बाहर ट्रेंड्स देख रहे हो ये भारत में भी होंगे और ऑलरेडी हो रहे हैं। इन लोग ने ऑलरेडी मुश्किल कर दिया है कि अभी रिसेंटली कोई लॉ, मतलब लॉ पास हुआ था कि कोई टाइप का लाइसेंस चाहिए हमें कैटल ओन करने के लिए। तो ये लोग और मुश्किल करते जाएंगे, और फ्यूचर में भी ये लोग ऐसी टाइप की भ्रम फैलाएंगे कि जानवरों से बीमारियां फैलती है, तो अपने जानवर या अपनी खुद की फसल लेना सेफ नहीं है। तो सारे खाना हम लेबोरेटरी में उगाएंगे ताकि वो क्लीन और सेफ तरीके से हम आपको दे सके, और आप जो खाना खुद का उगाने की क्षमता है उसको बैन करेंगे ये लोग। ये सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडाज है जो काफी रिसर्चर्स बहुत टाइम से बताते आए हैं। तो ये सारे चीजों को टैकल करने के लिए हमें इधर खुद का खाना उगाना चाहिए, या ऐसे लोगों को ढूंढ के सपोर्ट करना चाहिए जो हमें क्लीन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे रहे हो, चाहे वो मतलब प्लांट्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, दोनों चीजों में हमें क्लीन होने की जरूरत है। और अपना जो खाना हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसमें जितना हम सोच विचार कर सके और क्लीन चीजें डाल सके, उतनी हमारी सेहत अच्छी रहेगी ओवरऑल। मतलब सो मतलब आपका यही कहना है इसके ऊपर कि प्लैंडेमिक आगे चाहे फूड्स के जरिए लाए या फिर किसी भी जरिए लाए, हमें हमेशा अपना जो फूड्स है उसको
चेक में रखना चाहिए और हमें बिल्कुल। जितना हो सके नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ ही बैंड होना चाहिए। तभी हम आगे आने वाले किसी पैंडेमिक हो या फिर कोई रियल पैंडेमिक, जो ये कुछ रियल वायरस भी अगर आगे छोड़ दे तो उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि यस। इट्स बेटर इन बोथ साइड्स।